ऋषभ भाई, भाई भाई जो कुछ अखबारों में लिखा है सब कुछ झूठ है। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, सब झूठ है। मैं आपको समझाता हूँ, आपकी लड़कियों पर इल्जाम लगाया जा रहा है। ये सब कुछ झूठ है ना? हाँ? सैयदा के बारे में सब कुछ झूठ लिखा है? झूठ है भाई, कसम से झूठ है, वाकई झूठ है भाई। सईदा बाजी हमारे पास सालों से काम कर रही है। चले आप घर चले, मैं आपको रास्ते में सब बता दूंगा। मैं आपकी बंदूक पर कसम खा रहा हूँ, सब झूठ है। सईदा कभी ऐसा नहीं कर सकती। हाँ जाहिर सी बात है, वो ऐसा नहीं कर सकती। जो कुछ लिखा है सब बकवास है। लेकिन आप फिक्र ना करें, ऐसे नहीं छोड़ेंगे इनको, हिसाब लेंगे। ये क्या हो रहा है यहाँ? क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ बोलो। आप यहाँ बहुत सारे रिपोर्टर आ गए, मेरी तस्वीरें खींच रहे हैं, मैं क्या करूँ? अब तुम फोन रखो, मैं फौरन आ रही हूँ तुम्हारे पास। गुड, लेकिन आप लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखें, क्योंकि मुझे इससे ज्यादा मजबूत दलीलों की जरूरत है। वो तो ठीक है, इस काम में बहुत खतरा है। मैं जानता हूं, इसीलिए इतने पैसे दे रहा हूं। अब आप लोग जा सकते हैं। हाँ बोलो फराद। मैंने अखबार देखा, तुम ठीक तो हो ना? काफी सारे रिपोर्टर्स घर पे पहुंच गए हैं। मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम लोग काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, लेकिन परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। फराद तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये लोग हमें बर्बाद कर देंगे। हमारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में हकान साहब कॉल मिलाओ। ओके, मैं वेट कर रहा हूं। मैंने अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी से बात की है, वो तरदीद पब्लिश करने के लिए तैयार हैं। जाहिर है इसके बाद इनको और भी तो स्पॉन्सर्स मिलेंगे ना। थैंक यू फराद, लेकिन तुम्हें इस मामले में नहीं पढ़ना चाहिए था। यार नारन, मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ। मेरी वजह से उन्होंने तुम्हारी ज़िंदगी को भी अजाब बना दिया। खैर मैंने उस कंपनी के अगेंस्ट एक्शन ले लिया और प्रेशर में भी डाल दिया। वो लोग बहुत डर चुके हैं। कल तक वो इस खबर की तरदीद खुद कर देंगे। फिरात ने भी अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को शामिल कर लिया। अगर तरदीद ना की तो नुकसान होगा उनको। अरे यार इसकी क्या ज़रूरत थी, मैं खुद तो सॉल्व कर रहा हूँ ना। सैयदा के नाम पर हम उनके खिलाफ केस करेंगे और फॉलो अप भी रखेंगे। मेरे ख्याल से तो हमें हरगिज इस बात को और बढ़ाना नहीं चाहिए। जितना बढ़ाएंगे उतनी और बातें होंगी। पता है क्या करना चाहिए? एक बहुत बड़ी पार्टी देनी चाहिए हमें, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और इस पार्टी में 3-4 तस्वीरें खींचकर इधर से उधर लगवा देंगे। सब समझ जाएंगे कि सब ड्रामा था। हाँ जबरदस्त, हम लोग केस भी फाइल करेंगे और साथ में पार्टी भी देंगे। फिर कुछ दिनों बाद कोई आएगा और कहेगा कि मैं जानता हूँ इस लड़की को, ये क्या चीज है। नहीं, मैं शो ऑफ नहीं करना चाहती अपने आप को। वो तरदीद नहीं छाप रहे और उन्होंने बताया कि जिन फोटोग्राफर्स ने तस्वीर खींची थी उनको बहुत बुरी तरह से पीटा गया है, काफी क्रिटिकल कंडीशन है। ये जरूर सरमत का ही काम होगा। तो अच्छा हुआ ना, जो हरकतें कर रहे थे उस पे पिटना तो चाहिए था। मुझे तो लग रहा था कि इसका जिम्मेदार मैं ही हूँ और लोग तो हर तरफ से मुझे ही नोचना चाह रहे हैं, बल्कि नोच रहे हैं। हाँ बाबा बोले। ठीक है मैं आ रहा हूँ, मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया है। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब फराद एक सेकंड रुको, मैं इसकी वकील हूँ, मैं भी इसके साथ जाऊंगी। हाँ तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा डिप्रेशन दूर कर दूंगा। हम जैसे पुलिस स्टेशन से निकलेंगे तो सूप पीने चलेंगे। ओवर मत हो, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। चलो आ जाओ, सूप पीने चलेंगे चलो ना? चलो चलो। ओफ, एक तो तुम्हारी मस्ती खत्म नहीं होती आतिफ। बेटा तुम्हारी मंगेतर तो इन चीजों को छोड़ेगी नहीं, मगर इसकी वजह से तुम अपने आप को खतरों में मत डालना। अगर मैंने सरमत की किताब को बंद ना किया तो मेरी जिंदगी में सुकून नहीं आएगा कभी। हेलो, कहीं जा रहे हो तुम? हाँ एक बिजनेस टूर है, हम फ्लाइट के लिए लेट हो रहे हैं, इसलिए मेरा ख्याल है हमें फौरी तौर पर जाना होगा। तुम चाहो तो यहाँ रुक सकती हो। ये तुम्हारा
टूर अचानक कहाँ से आ गया? खुदा हाफिज इमराना बेटा। कैन कैन मैंने सोचा तुम अभी काम कर रहे होगे, थके हुए होगे और खाने का भी ख्याल नहीं आया होगा, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए बहुत मजेदार खाना लेकर आई हूँ। सोचा रोमांटिक डिनर करते हैं एक साथ। अरे वाह डेनिस, मुझे तो तुम्हारी याददाश्त की दाद देनी चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले हमारी ऐसी लड़ाई हुई और तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उफ, बात को इतना बढ़ाने की क्या जरूरत है तुम्हें? मैंने पहल कर दी तो इसमें क्या बुराई? और वैसे भी मैं नहीं चाहती हूँ कि इमराना की वजह से हमारे ताल्लुकात खराब हो। हाँ ठीक है। वो जो नैरिन का भालू है ना, हम्म, उसने उन जर्नलिस्ट को पकड़कर ऐसी पिटाई की कि सारे हॉस्पिटल में पड़े हैं। उन्हीं लोगों की वजह से बेचारा आते पुलिस स्टेशन में है। इसमें खुश होने की क्या बात है डेनिस? मारा पीटा है क्या मतलब है? ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो? हाँ तो क्या हुआ? बुराई क्या है इसमें? मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि वो आदमी देखने में इतना सीधा लगता है मगर हरकत कितनी बुरी की उसने। हद है यार, अगर वो भालू तुम्हें इतना ही अच्छा लगता है ना तो ले आते हैं तुम्हारे लिए। फराज साहब खुशामदेद। पता होता तो तैयारियां कर लेते। ज्यादा देर नहीं रुकूंगा मैं। हिकमत साहब तो ऑफिस गए हुए हैं, आप अंदर चलिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, मैं बस थोड़ी देर आराम करना चाह रहा हूँ। जी जैसे बेहतर समझें आप। कुछ चाहिए हो तो मैं यहीं हूँ। हिकमत साहब, थोड़ी देर पहले छोटे साहब आए हैं, तिजोरी खोल के उसमें कुछ ढूंढ रहे हैं। उठो उठो कैन, हाँ सोने दो यार। जागो ना। यार उफ। मैं तुम्हारे लिए जबरदस्त से नाश्ता तैयार करूंगी मगर उससे पहले मुझे सारी चीजें समेटनी है। अब जाओ जल्दी से ब्रेड लेकर आओ। अच्छा जाता हूँ, लेकिन कॉफी बना दो प्लीज। पता नहीं ये जगह आखिरी बार कब साफ हुई थी। मेरी चीजों की जगह चेंज मत करना, समझ आई?